वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं इस यू वर्सेस देम में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। यू वर्सेस देम में सबसे पहले देखेंगे कि आपके माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, आपकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन में। करंटली आप किस एनर्जी में हैं, आप इस कनेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। आपके इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप इस रिश्ते को किस तरीके से देख रहे हैं। टॉकिंग, इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, मोर अवॉइडिंग एंड मैसेजेस। आप इस इंसान से बात करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कॉल, आप इस इंसान से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब वो कम्युनिकेशन शायद किसी क्लैरिटी के लिए भी हो सकती है, ठीक है, या कोई क्लैरिटी, कोई मैसेज, आप इससे बात करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है स्टॉकिंग एनर्जी, आप कहीं ना कहीं से इसको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपकी नज़र इस इंसान पे बनी हुई है। कॉफिन, यहाँ पे है एंडिंग्स, ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंजेस, लिबरेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पर आप एक बिगनिंग जा रहे हैं, कॉफिन की एनर्जी है, ठीक है, एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स। कुछ चीज़ें स्टार्ट और कुछ चीज़ें ख़त्म आपके माइंड सेट में चल रहा है, कुछ चीज़ों को एंडिंग और कुछ चीज़ों की बिगनिंग। ठीक है, आपके माइंड में एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंजिंग, आपके माइंड में ग्रोथ आ रही है, चेंज आ रहा है, आप इस रिश्ते को चेंज करना चाहते हैं, माइंडसेट को, हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को चेंज करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आप कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, पुराने पैटर्न्स को एंड कर कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू ट्रांजिशन, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये सब कुछ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मतलब कि पुरानी चीज़ों की एंडिंग, न्यू चीज़ों को स्टार्ट करना, न्यू चीज़ों को बिगिन करना, न्यू चीज़ों को एक रीबर्थ देना। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचता है, क्या माइंड में है इस इंसान के। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइफ। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर को लगता है इस रिश्ते में कुछ खास रह नहीं गया है। ठीक है, अब किस वे में ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है, शायद आपका इस इंसान के साथ बिहेवियर चेंज हो चुका है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इससे जिस तरीके से जो भी क्लैरिटी, जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, आप वो एक इस रिश्ते की एंडिंग की तरफ जा रही हैं। ठीक है, वो इस रिश्ते को एंड कर सकती हैं। ठीक है, क्लॉक, टाइम के साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत को तो समझ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान जो कुछ भी इस रिश्ते में कर चुका है, कुछ खास बाकी नहीं रह गया है, कुछ खास बाकी बचा नहीं है इस रिश्ते में। अब रिलेशनशिप इवॉल्व टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। आपके रिलेशनशिप की जो एक एनर्जी है वो इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग दे सकती है, एक न्यू स्टार्ट दे सकती है, लेकिन ये न्यू स्टार्ट लाने के लिए इस रिश्ते में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, पुरानी चीज़ें ख़त्म की जाए, अगर इस रिश्ते में आपके पर्सन एक ओपन माइंड होकर इस रिश्ते को टाइम दें, इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें बदल सकती हैं इस रिश्ते में। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस इंसान को लेकर। भाई आप तो बात करना चाह रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को एक एंडिंग्स और फिर एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी तरीके से इस रिश्ते को एक सेकंड चांस नहीं दे पा रहे, कुछ इस रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब कि इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ नहीं ला पा रहे। अब ये रीज़न कुछ भी हो सकता है, फैमिली, मदर, फादर, कोई सिबलिंग, कोई सिस्टर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आउटसाइड इंटरफेयर, कुछ लोग हो सकते हैं इस रिश्ते को एक जालिसी की निगाह से देखते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन को इस रिश्ते के लिए एक चीज़, एक गाइडेंस जो है आपके पार्टनर की तरफ जो मिल रही है, वो एक
आपके पर्सन को जैसे कि एक आउटकम इस कनेक्शन का अच्छा है, आउटकम में एक चेंज आ सकता है, आउटकम में एक रीबर्थ ग्रोथ आ सकती है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं इस रिश्ते को चेंज कर पा रहे। फीलिंग्स क्या हैं आपकी इस रिश्ते के लिए? बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली आप यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये एनर्जी आपकी पहली भी थी, आप इससे क्लियर कर टॉक करना चाहते हैं, आप करंट टाइम फ्रेम पे इससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने आज या कल कोई मैसेज या टेक्स्ट किया है, या 1 वीक पहले कोई टेक्सटिंग की है, आपने इससे बात करने की कोशिश की करी है, आप लोग चाह रहे हैं एटलीस्ट आप इस इंसान से बात करें, ठीक है। इस रिश्ते में क्या हो सकता है ये चीज़ बाद में सोचेंगे, आप इससे कम्युनिकेट करें। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आप तो इस इंसान से बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस ये है। आपके पर्सन इस वक्त अपने सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को एंजॉय करना, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम करना, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पर्सन एक सिंगल इंडिपेंडेंट हुड में है, आपके पर्सन एक इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपके पर्सन का ध्यान अपने सेल्फ पे ज़्यादा है, अपने काम पे ज़्यादा है, अपने वर्क पे ज़्यादा है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे ज़्यादा है, ना कि इस कनेक्शन में क्या है। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता आप इससे कांटेक्ट कैसे करें, आप इससे कैसे इन सब चीज़ों को अनफोल्ड करें, आप किस तरीके से बात करें, आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, इससे कैसे होगी, ठीक है। आपके पर्सन क्योंकि अपने इंडिविजुअल सेल्फ पे फोकस है, अपने फाइनेंसेस पे फोकस है, ना कि आपसे बात करने पे, ना कि इस कनेक्शन के किसी तरीके के सॉल्यूशन लेकर आने पे करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन को मैसेज करना, टेक्स्ट करना, एप्रिसिएशन देना, आपके पर्सन के लाइफ में कांटेक्ट करना, मतलब कि आपके पर्सन एक इस टाइप के पर्सन है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को पसंद कर रहे हैं। आप यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन नर्वस कन्फ्यूज़ इमोशंस में रहना, आप इस टाइप की एनर्जी में हैं। आप करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में इस वक्त इंडिविजुअल सेल्फ पे फोकस हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, जिसका चार्म बहुत है, जो लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट बहुत कर रहा है, जिसकी लाइफ में बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी लाइफ में बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इस इंसान के साथ। इसकी गुड लुक्स, इसकी पर्सनैलिटी, इसका एक अट्रैक्शन, इसका ऑरा, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत इमोशनली कंफ्यूज हैं, आप इमोशनल जब भी इससे टॉक करते हैं इमोशनल टॉक में रहते हैं, इमोशनल कम्युनिकेशन में रहते हैं। आप इससे बहुत प्रैक्टिकल होकर बात ही नहीं कर पाते, प्रैक्टिकल चीज़ों को आप इसको बोल नहीं पाते, प्रैक्टिकली आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। आप क्या चाहते हैं इससे? इक्वल गिव एंड टेक। आप इससे चाहते हैं ये इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन में। आपकी जो डिमांड है ना वो इक्वल गिव एंड टेक की। आप चाहते हैं ये गार्ड्स डाउन करे, इन्वेस्ट करे, ये आपको दे, ये इमोशनली इन्वेस्ट करे अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर आप इससे इमोशनली इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आप एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लेट्स सी। आपके पर्सन एक ब्रेक चाह रहे हैं, एक स्पेस चाह रहे हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, इंडिपेंडेंट रहना, आपके पर्सन को ये सब पसंद आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन चाह रहे हैं वेट, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है आपके पर्सन अपनी लाइफ में रूट्स मजबूत करना चाह रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को अच्छा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस है। आपके पर्सन अपने इस वक्त कैरियर को फोकस करना चाह रहे हैं, ना कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक को, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो इक्वल गिव एंड टेक क्या दे। इस वक्त ना इमोशंस है, इस वक्त ना फाइनेंसेस हैं, इस वक्त ना इतनी स्टेबिलिटी है, तो क्या देंगे, ठीक है। आपका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में? आपका इंटेंशन इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। आप बर्डन से एनर्जी में आप स्ट्रेस आउट है, आपको फील हो रहा है आपके ऊपर सारा बर्डन है, सारा स्ट्रेस है। आपका इंटेंशन है ये इंसान इस रिश्ते को चलाने के लिए आपका हाथ बटाए, ना कि ये रिश्ता ऐसे ही रहे, ठीक है। आपका हाथ बटाए, आपके लिए सपोर्टिव हैंड रखे। इस इंसान का इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में? अभी फ़िलहाल के लिए मैनिफेस्टेशन पे रहना, ट्रिक्स एंड ट्रम्स लगाना, अपने सारे टूल्स को यूज़ करना, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, इसके इंटेंशनली मैनिपुलेटिव है, ये आपको कंफ्यूज करके रख सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रख सकता है। आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह सकती है, आप समझ ना पाएंगे क्या चाह रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। आपका इंटेंशन है क्या इस रिलेशनशिप का मतलब कि एक बोझ बांट लो,
इस रिलेशनशिप का जो बर्डन है वो हम आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। आपके थॉट्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके थॉट्स में क्या है, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आप इस क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स में क्या चल रहा है। आपको लग रहा है आप इस रिश्ते को चेज़ कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपके थॉट्स ये कह रहे हैं आप इस इंसान के चेजिंग एनर्जी पे, आप इसको भाग रहे हैं, आप इसके पीछे इसको पाने के लिए आप, और आपकी पर्सन का उतना वो फोकस नहीं, उतना वो इंटरेस्ट नहीं जो होना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं बैलेंस, जो आप डिज़र्व करते हैं वो एक इक्वलिटी, वो सब कुछ नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। आपके थॉट्स में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली चल रही है, ठीक है। ये इंसान गोस्ट कर रहा है, ये इंसान आपसे भाग रहा है, यहाँ पे एक इंसान भाग रहा है और ये इंसान भाग रहा है। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको स्नेक की बिहेवियर गोस्टिंग करना चाह रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको फेस नहीं करना चाह रहे, आपके पर्सन का इंटेंशन है अभी आपसे इस वक्त गोस्टिंग करना, आपको फेस ना करना, आपसे भागना, और आपका जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट होकर इसको चेस कर रहे हैं, कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डिपेंड होकर चेस कर रहे हैं। आप करंट टाइम फ्रेम पे एक चेजिंग एनर्जी में है, आप इसको एक चेजिंग फेज़ में है, ठीक है। इस रिश्ते का जो एक फेज़ है वो ज़्यादा एक रनर चेज़र का हो सकता है, यहाँ पर आप चेजिंग एनर्जी में हो सकते हैं, आप बात करना, को डिपेंडेंसी इशू, इमोशनली रिलाई करना। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पर्सन को टाइम चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, आपके पर्सन के लिए अभी वक्त है, ठीक है। आपके पर्सन आपके सवालों से भाग रहे हैं, जवाबों से भाग रहे हैं, फेस नहीं करना चाहते। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये अभी टाइम है फाइनेंसिस को वक्त देने का, फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबलाइज करने का, ना कि रिलेशनशिप को स्टेबल करने का, ठीक है। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है, इमेच्योरिटी में है, आपका रिश्ता एक कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। एक मतलब कि एक इनडिसाइसिवनेस है और एक डिस्टेंस है। आपके रिलेशनशिप को अगर एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो एक चेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिश्ता एक चेंज डिमांड कर रहा है, एक नेक्स्ट फेस डिमांड कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग डिमांड कर रहा है, एक अदर लेवल डिमांड कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप इवॉल्व टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर ग्रोथ, इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है। एक्सपेंशन, ये आपकी सोल एक्सपेंशन के लिए आपको रिलेशनशिप मिला है, आपकी लाइफ में चाइल्ड ग्रोथ के लिए जो आप एक चाइल्डिश एक्ट कर रहे हैं ना, ये एक्सपेंशन टाइम चेंज, ये डिसिप्लिन के लिए मिला है ये आपको, ठीक है। एक डिसिप्लिन लाने के लिए मिला, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आप एक इनडिसिप्लिन इंसान है, और आपके पर्सन इस वक्त अपनी एक यंग टाइम को अपने मतलब कि एक आपके पर्सन इस वक्त जो है ना अपनी लाइफ को एंजॉय करने के मूड में है, अपने फाइनेंसेस को एंजॉय करने का मूड है। आपके पर्सन का टाइम इस वक्त स्टेबिलिटी वाला नहीं है, ठीक है। एक एक्सप्लोर करने का मूड है, लाइफ में एंजॉय करने का मूड है, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग अपने आप को रखना, लोगों को अट्रैक्ट करना, मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स को अट्रैक्ट करना, फीमेल है तो बहुत सारे मेल्स को अट्रैक्ट करना, मतलब कि ये टाइम इस वक्त एंजॉयमेंट का है आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली। ये टाइम स्टेबिलिटी का नहीं है, अभी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, अभी स्टेबिलिटी पे नहीं जाना। आपके पर्सन का नंबर 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं 4 नंबर से कनेक्टेड हो सकते हैं, 1 नंबर से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी भी बर्डन, किसी भी एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी एज को, अपने एज फैक्टर, आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी एज फैक्टर के साथ है। ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे कम उम्र इंसान से कनेक्ट हुए हैं जो अपनी लाइफ में इतना मेंटली इमेच्योर है और इतना मेंटली अनस्टेबल है कि उसको ऐसा लगता है उसको मैरिज करने के लिए वक्त चाहिए, उसको अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए वक्त चाहिए। वो करंट टाइम फ्रेम पे मैरिज की एक जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। साइलेंस की एनर्जी बहुत एक साइलेंस है, स्लो है, ठीक है। यहाँ पर स्नो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक स्लोनेस है। आप लोग के बीच इक्वलिटी भी नहीं है, ठीक है। टू मेक इक्वल, आप लोग एक डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप एक अलग टाइप के इंसान हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा डेफिनेटली। आपका माइंडसेट, इस इंसान का माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होगा इस रिश्ते की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से आप लोगों के माइंडसेट पे चेंजेस आएंगे, आप एक चेंजेस से गुजरेंगे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान का आप में कितना इंटरेस्ट है, इस इंसान का इंटरेस्ट आप में कितना है। लाइटनिंग, आप इसकी लाइफ में एक लाइटनिंग की तरह है, सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़ लेकर आते हैं, सरप्राइजेस, ठीक है।
अपलिफ्ट। इंसान को ऐसा लगता है आपके आने के बाद इसका सेल्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत एनर्जी है। आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कनेक्टेड है, आपसे जुड़ी है। जब तक आपके पर्सन खुद को स्टेबल एक मेच्योर तरीके से एक्ट नहीं कर लेते, तब तक आपके पर्सन की लाइफ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। चेंजेस नहीं आएंगे। गर्ल विद अ स्नेक, ठीक है। यहाँ पे नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, यहाँ पर बीइंग चार्म्ड, एक चार्म अनेबल, ठीक है, बाउंड्रीज। यहाँ पे ये इंसान जैसे कि आपको अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लाइटनिंग की तरह तो देख रहा है, लेकिन एक स्नेकी एनर्जी है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, यहाँ पे नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। कैमरा, आप लोग के बीच मेमोरीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। आपके पर्सन जैसे कि वो वाले माइंडसेट में नहीं है। यहाँ पर रीमाइनिंग की, यहाँ पे मेमोरीज क्रिएट करना, मेक मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज तो हैं। ट्विन फ्लेम, आपको कभी कभी लग सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। आप जैसे कि आप ये इंसान और आपके बीच डिफरेंसेस, ये इंसान और आपके बीच बिल्कुल एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्विन फ्लेम, लेकिन एक नार्सिसिस्टिक एनर्जी है यहाँ पर। कोई लोग इसको ट्विन फ्लेम समझ रहे होंगे इस रिश्ते को, शायद यहाँ पर इतने डिफरेंसेस की वजह से ये ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन लग रहा होगा इस इंसान से। इतना अट्रैक्शन या कनेक्शन होने की वजह से ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है, आप लोगों को। आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वजह से आएगी। ये कार्मिक प्लस ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पे कर्मा भी बहुत सारा है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अगर किसी को ट्विन लग रहा है तो कर्मा कार्मिक रिलेशनशिप भी सेम ट्विन फ्लेम की तरह होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ट्रिगर, ये आपको ट्रिगर कर रहा है। ये लव आप इधर यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान आपसे बात नहीं करता, नॉट टुडे, ठीक है। आपसे बात ना करना, डीलिंग हर्ट। आप ये इंसान जैसे कि अपनी ही गलतियों को सुन नहीं पाता, अपनी ही जब आप इसको बताना चाहते हैं ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, उसके ऊपर कोई बिहेवियर इसका अजीब सा होता है। मतलब कि अपनी गलतियों को ना मानना, अपनी गलतियों को ना सुनना, अपनी मिस्टेक्स कोई फेस ना कर पाना। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो अपने ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है, जो अपनी ही नेगेटिविटी को सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन इन रिटर्न मतलब कि वो चेंज नहीं कर रहा अपने आप को, ठीक है। इन रिटर्न वो चेंज नहीं कर रहा। इंसान इतना मेच्योर है, आप उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं तो उसको ऐसा लगता है अभी आप गुस्सा हैं इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे हैं। ये नहीं समझता आप इस चीज़ को समझाना चाह रहे हैं, इसका लाइफ पैटर्न बदलना चाह रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है ठीक है, हाँ ये अभी गुस्सा है, या आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हुए, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त समझना नहीं चाह रहे, आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट हुई तो आप शायद उस वजह से इस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, आपके पर्सन का एक बिहेवियर कुछ इस टाइप का है कि आप इसको अपना पेन, अपना दर्द या अपनी तकलीफ़ समझाना भी चाहें तो ये समझता नहीं है। ये अंडरस्टैंड करने के बजाय ये सोचता है वक्त के साथ सही हो जाएंगे। नहीं, कुछ पैटर्न्स को हमें बदलना पड़ता है। जब लाइफ में हमें कोई चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए हमें पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे। द रनर वाली एनर्जी, यहाँ पे एक रनर है, ठीक है। यहाँ पे एक रनिंग एनर्जी। ये इंसान ज़्यादा कुछ होगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पर मैरिज से भाग रहा है, ये इंसान यूनियन से भाग रहा है, कनेक्शन से भाग रहा है इंसान। आप अगर इस ऐसे इंसान से कनेक्टेड हैं कि आप इस इंसान से मैरिज करना चाहते हैं तो ये शादी से भाग रहा है। ये शादी से बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है यहाँ पर आपका इतना सीरियस रहना या इस कनेक्शन को इतना सीरियस लेना, यहाँ पे ये शादी से भाग रहा है, ठीक है। इंसान आपके साथ इस वक्त शादी वाले मूड में नहीं है। आप ब्रोकन हार्ट हैं, एक ब्रोकन हार्ट एनर्जी, डीपली हर्ट हैं, आप सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप है, फीलिंग लॉस्ट है, ठीक है। फोटोग्राफ्स, आप पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं कि आप लोग कैसे थे, कब मिले थे, आप लोगों ने कब क्या मेमोरी क्रिएट करी थी, आपने क्या बनाया था, आपको लगा था क्यूपिड एरो। इस कनेक्शन में आपको जब ये इंसान आया था, हैव फेथ, आपको एक फेथ हुआ था, आपको लगा था क्यूपिड एरो वाली एनर्जी है, लव इज़ कमिंग आपकी लाइफ में, वो लव आ गया जो आपको चाहिए। लेकिन हैंड गैम्बलिंग, जैसे ये कनेक्शन था कुछ और दिखाया कुछ और गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी लाइफ में चॉइसेस नहीं है, एक रिस्की था सब कुछ ये, ठीक है। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ऑप्शंस नहीं दिखाए गए, यहाँ पर बताया नहीं गया इस इंसान की लाइफ के ट्रुथ क्या है, इसकी लाइफ की रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ दिखाया आपको दिख रहा था कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत फन, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग इंसान, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन, लेकिन एक दूसरा पहलू, दूसरा हिस्सा आपने इस रिश्ते का देखा ही नहीं था। ये इंसान आपको नहीं पता था ये वक्त आने पे आपसे भागेगा, ये शादी आने पे भागेगा, ये आपको समझने के बजाय या आपको एक अकेला छोड़ देगा, या आपको अंडरस्टैंड करने के बजाय ये आपके साथ एक स्पेस क्रिएट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर उस माइंड सेट में है, आपको समझने के बजाय वो इंसान आपको स्पेस और डिस्टेंस देना ज़्यादा प्रेफर करता है। उसको ऐसा लगता है कि आप इस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं है तो डिस्टेंस पे हो जाना चाहिए, ठीक है। पैटर्न्स नहीं बदल रहा, जैसे कि आपको बहुत लेट पता चला कि मैरिज वाला इंसान नहीं है, या ये मैरिज को स्टेबिलिटी नहीं मानता, या मैरिज फोबिक है, या कमिटमेंट फोबिक है ये इंसान।
कमिटमेंट को रीज़न नहीं मानता, कुछ भी नहीं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा ही चीज़ें हैं जो एक स्टेबिलिटी नहीं है कनेक्शन में, ठीक है, अनस्टेबिलिटी है, एक पॉजिटिविटी नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान एक डुअल माइंडसेट का इंसान है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।